निगरान हुकूमत ने IMF की शर्त पर गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में इजाफा होगा। इजाफे की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। नफाज 1 फरवरी से होगा। नौमंतखब रुकने कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा का कहना है कि बानी PTI के बगैर पार्लियामान हुकूमत और रियासत को नहीं चलने देंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की बहुत करीब आ चुकी। सदर अलवी PTI को हुकूमत बनाने की दावत। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ से मिली हुकूमत में बैठने की पेशकश मुस्तरद कर दी। PTI से कुर्बत बढ़ाने का इशारा देते हुए कहा कि PTI के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने 16 माहवारी हुकूमत की कारकर्दगी में मौलाना फजल रहमान को हिस्सेदार ठहरा दिया। कहते हैं कि शहबाज शरीफ जिस दिन असम्बली ख़त्म करने जा रहे थे उस दिन शहबाज शरीफ को रोकने वालों में जरदारी के साथ मौलाना भी शामिल थे। बोले JUI की इलेक्शन में परफॉर्मेंस का सबको पहले से ही पता था। अमरीका ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तान में नई हुकूमत बनने के बाद उसके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी पर 2012 की इंतखाबी मुहिम में गैर कानूनी अखराजात का जुर्म साबित। 6 माह कैद काटना होगी। फ्रांस के साबिक सदर की अपील मुस्तरद। मातहत अदालत का फैसला बहाल। गुजरावाला में घरेलू झगड़े पर खातून अपने भांजे और भांजी को नहर में फेंक दिया। मुलजिमा गिरफ्तार कर ली गई। पुलिस के मुताबिक बच्चों में 2 साल की बिस्मा और 1 साल का फरहान शामिल है। तलाश जारी। फौज सिर्फ दिफा का काम करे, कारोबार नहीं। यकीन दहानी कराएं कि फौज कारोबार नहीं करेगी, सिर्फ मुहाफिज रहेगी। सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए। फौज अपना काम करे, अदालतें अपना काम करें। दिफाई ज़मीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि असूल तो यही है कि सब अपना अपना काम करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर आपको ऐसी हिदायत हैं तो अदालत को यकीन दहानी करा दें। फौज ने मिलिट्री लैंड्स में शादी हॉल और दीगर कारोबार कर रखे हैं। वकील ETPB ने कहा है कि जिस बिल्डिंग से तनाज़ा शुरू हुआ वो मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कि 5 मंजिला बिल्डिंग बनती रही तब मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड तमाशाई बना रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिलीभगत के बगैर गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। SBCA के इंस्पेक्टर्स और ऊपर के अफसरान के असासे चेक कराने चाहिए। सब रजिस्ट्रार्स के असासों का ऑडिट भी FBR से कराना चाहिए। सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कभी नहीं करेगी। पाक बहरिया की 6ठी हंगोर क्लास आबदोज की तैयारी का आगाज़। तकरीब का इनेकाद कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में हुआ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खसूसी थे। ISPR के मुताबिक हंगोर क्लास आबदोजें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस की जाएंगी। पाकिस्तान से ब्याह कर बरतानिया लाई गई अम्बरीन फातिमा से नामुनासिब सलूक करने वाले खानदान को जेल भेज दिया गया। लीड्स क्राउन कोर्ट ने बीवी को जहरीला मवाद पिलाने वाले असगर शेख, उसके वालिद खालिद शेख और वालिदा शबनम शेख के साथ 7 साल 9 माह की सजा सुनाई। असगर के भाई सकलैन शेख और बहन शगुफ्ता को भी इंसाफ की राह में रुकावट बनने पर मौतल सजाएं। ओंटारियो में इस्लामिक सेंटर की दीवार पर नफरत अंगेज खाका बना दिया गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म का इजहार मुज़म्मत। कहा कि इस्लामिक सेंटर ऑफ कैम्ब्रिज और कनाडा भर में इस्लामोफोबिया वाक़यात में इजाफा तशवीशनाक है। नफरत के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हूँ, मिलकर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करना चाहिए। इसराइली फ़ौज की जनूबी गजा और रफ़ा में बमबारी, अस्पतालों पर हमले, मज़ीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हिज़्बुल्लाह का इसराइली फ़ौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, 1 इसराइली हलाक। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले करके खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद शहीद कर दिए।
लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI से ताल्लुक रखने वाले इश्तिहारी मुलजमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें कुर्क करने का हुक्म दे दिया। मियां असलम इकबाल के 2 रिहायशी प्लॉट और 1 बैंक अकाउंट, हमाद अजहर की 5 ज़रई ज़मीनें, फ़रूख हबीब के 4 बैंक अकाउंट, 1 रिहायशी जायदाद और 1 बीमा पॉलिसी, मुराद सईद के 2 बैंक अकाउंट, 1 गाड़ी कुर्क की गई। अली अमीन गंडापुर की 3 ज़रई ज़मीनें, 1 रिहायशी जायदाद, 5 बैंक अकाउंट, 2 गाड़ियाँ और 35 घोड़े भी कुर्क करने का हुक्म। आजम सवाती की 2 ज़रई ज़मीनें, 2 रिहायशी जायदादें, 5 बैंक अकाउंट, 1 गाड़ी, 3 प्लॉट, फ्लैट, सवाती इंटरप्राइज में 51% शेयर, अमेरिका और दुबई में मौजूद जायदादें भी कुर्क करने का हुक्म दिया गया। अंदलीब अब्बास की 2 रिहायशी जायदादें, 3 बैंक अकाउंट, 2 गाड़ियाँ भी कुर्क करने का हुक्म। वोट डालने में थरपार करबाजी ले गया। तकरीबन 80% वोटर्स ने आम इंतखाबात में वोट डाले। मजमूई तौर पर मुल्क में वोट डालने की शरह 47.6% रही। 2018 में ये शरह 52.1% थी। इस साल वोटर्स की मजमूई तादाद 2 करोड़ बढ़ी। कुल 6 करोड़ वोट डाले गए। पिछले इंतखाबात की निस्बत 58 लाख वोटर ज़्यादा निकले। ताहम वोटर्स की मजमूई तादाद बढ़ने की वजह से वोटर टर्नआउट पिछले इंतखाबात की निस्बत 4.5% कम रहा। वोटर टर्नआउट पर फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम वोटर टर्नआउट खैबर पख्तूनख्वा में 39.5% रहा। बलूचिस्तान में 42.9%, सिंध में 43.7%, जबकि पंजाब में 51.6% रहा। इस्लामाबाद में लोगों ने इलेक्शन अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 54.2% लोगों ने वोट डाले। सबसे कम वोटर टर्नआउट NA42 जनूबी वज़ीरिस्तान में 16.3% नोट किया गया। फाफिन ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद सर्दी और KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात को वोटर टर्नआउट में कमी की वजह करार दिया। आठ फरवरी के आम इंतखाबात में नए वोट देने वालों में खवातीन मर्दों से आगे रहीं। 23 लाख नई खवातीन वोटर सामने आई। हक राय दही इस्तेमाल किया। खवातीन वोटर्स की मजमूई तादाद 2 करोड़ 40 लाख रही। मर्दों में 10,90,000 नए वोट सामने आए। मजमूई तौर पर 2024 में 3 करोड़ 39 लाख मर्दों ने वोट कास्ट किया। फाफिन ने वोटर टर्नआउट पर जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन के मुताबिक अलबत्ता मर्द और खवातीन का वोटर टर्नआउट 2018 के मुकाबले में कम रहा। 2018 में मर्दों का वोटर टर्नआउट 55.6%, जबकि हालिया इंतखाबात में 51.6% रहा। खवातीन वोटर का टर्नआउट 46.5% से 42.6% हो गया। और PTI रहनुमा शहराम ताराकाई मंजर आम पर आ गए। ताराकाई हाउस में दावत का एहतमाम। तकरीब में आने वाले खानों की देगों पर टूट पड़े। किसी को खाना मिला, कोई प्लेट हाथ में पकड़े तमाशा देखता रहा। खाने के थाल उछाले गए। कई मेहमान दूर खड़े हुल्लड़बाजी देखते रहे।